नमस्कार साथियों। जय महेश, जय पशुपतिनाथ। माइश्री विचार मंच के चेंज विद द चेंज की श्रृंखला में आज आपका पुनः स्वागत है। वैसे तो माइश्री विचार मंच को प्रारंभ किए हुए हमें आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं और चेंज विद द चेंज की श्रृंखला को भी 4 महीने पूरे हो गए। आप सभी के सहयोग से आज मैं ये कह सकता हूं कि माइश्री विचार मंच एक नई ऊंचाइयों पे आगे बढ़ चुका है और यही बात चेंज विद द चेंज के साथ हुई है। चेंज विद द चेंज का हमने सर्वप्रथम योग दिवस के दिन से प्रारंभ शुरू किया इसको, और योग दिवस के प्रारंभ के बाद में हमने कुछ एक विषयों को परिवर्तन की बातें समाज के सामने सम्मुख रखी और नियमित तरीके से हमने पहला वेबिनार आदरणीय श्री रामपाल जी सोनी साहब के मुख्य अतिथि में और भाई रमेश जी मर्दा के मुख्य वक्ता के रूप में परिवर्तन की पुकार और प्रबंधन का आधार, क्योंकि कोरोना का समय स्पष्ट हमें कह रहा था कि परिवर्तन की आवश्यकता है और अगर परिवर्तन की आवश्यकता है तो इसका प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और इस मार्गदर्शन देने के पश्चात हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमें जो सबसे पहला विषय लेना चाहिए वो है विवाह संस्कार, क्योंकि लोग अपने विवाह की डेट कैंसिल कर रहे थे, आगे का मन बना रहे थे और समाज में कई तरीके के उस समय वेबिनार भी हो रहे थे जो कई तरीके की परिवर्तनों की बात कर रहे थे। हमें लगा कि समय के साथ में हमें माइश्री विचार मंच में 16 संस्कारों की चर्चा चालू करनी चाहिए और उसमें भी मुख्यतः विवाह संस्कार पे। इस विवाह संस्कार की चर्चा करते हुए हमने 50 वर्षों पूर्व जो सामाजिक रीति नीति और विवाह के तौर तरीके थे उस पर भी चर्चा की और साथ ही आज के समय में क्या हो रहा है और किस तरीके से हमें परिवर्तन की आवश्यकता है इसकी भी हमने चर्चा की। हमने इस बात को भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि प्री वेडिंग शूट और कई एक कुरीतियों के ऊपर में हमारी महासभा ने भी बहुत अच्छा स्टैंड लिया, अनेकों सामाजिक संस्थाओं ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया जिसको हमने सराहना की और हमारे वीडियोज के अंदर में प्रत्येक सप्ताह हमने फोटो के साथ में दिखाने का प्रयास किया कि क्या क्या परिवर्तन आवश्यक है। समाज ने इसे बहुत सकारात्मक तरीके से लिया और हर एपिसोड को लोगों की उत्कंठा बनी रही। इसी क्रम में हमने पंडित मुरारी जी दादीज के माध्यम से विवाह संस्कृति की जो विवाह की रीतियां हैं उस पर भी हमने एक चर्चा की और चर्चा करने के पश्चात लोगों तक सही मायने में हम मैसेज दे पाए। दोस्तों, हम सिर्फ विचार मंच हैं, हम सामाजिक संगठन नहीं है। हमारा कार्य सिर्फ और सिर्फ इतना है, हम समाज के समक्ष लोगों की आवाज को पहुंचा सकें, इस आवाज को परिणति में कन्वर्ट करने में पूर्णता देने के लिए या तो हम स्वयं जिम्मेदार हैं और या फिर वो सामाजिक संगठन जो चाहे वो महासभा के स्तर के हो, अंचल के स्तर के हो, प्रदेश स्तर के हो, शहर के स्तर के हो या गांव के स्तर को हो, उन्हें आगे बढ़कर के इसमें परिवर्तन की बात को आगे लाना पड़ेगा। दोस्तों, विवाह संस्कार की चर्चा करते हमें लगा कि लोगों के विषय, लोगों के दिमाग में, लोगों के मनों में अभी तक 16 संस्कार की जो धारणा है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है और इस धारणा को स्पष्ट करने के लिए हमने पुनः पिछले सप्ताह एक वेबिनार किया और इस वेबिनार में हमारे मुख्य अतिथि थे रमेश जी मर्दा साहब और मुख्य वक्ता थे श्री रमेश जी प्रधानी साहब। इस वेबिनार की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि पूरा हॉल जो हमने बुक किया था वो पूरा YouTube के माध्यम से 600 से ज्यादा लोगों ने उसको देखा। हमें लगता है कि हजारों की संख्या में
अगर किसी वेबिनार को आज देख रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और आप यकीन कीजिए, मेरे पास आज भी, मेरे ही नहीं, हमारे समूह के अन्य सदस्यों के पास भी निरंतर ये समाचार आ रहे हैं कि वाकई में ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है और ऐसे कार्यक्रमों की समाज को आवश्यकता है। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक आभार करता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी बात को माहेश्वरी विचार मंच के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और हमारे को निजी तौर पर भी आप लोगों ने इसको सराहा। बहुत बहुत हार्दिक आभार आप लोगों का। वैसे तो हमारा कार्यक्रम यह था कि हम विवाह मंच के कार्यक्रम के बाद, विवाह संस्कार के पश्चात, हम मृत्यु संस्कार पर भी एक बहुत बड़ी चर्चा करेंगे और समाज में व्याप्त कुरीतियों के ऊपर में इस विषय को लेंगे। लेकिन हम 2 वजह से 2 विचारधाराओं को आत्मसात कर रहे हैं, जिसको हम देखना चाहते हैं कि समाज में ये किस तरीके से लागू हो सकता है। पहला, जो हमें आदरणीय परतानी साहब ने कहा कि दरअसल में विवाह के अंदर में सफलता के लिए, विवाह संस्कार की सफलता के लिए हमें अपने युवक और युवतियों को जिस वक्त सगाई होती है उस वक्त या उससे कुछ पहले और शादी तक हमें 16 संस्कार की पूरी जानकारी देनी चाहिए, पूरा शिक्षित करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे से समझना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का भविष्य में मनमुटाव होने की संभावनाएं बहुत बहुत खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन है और मैं सामाजिक संगठनों से इसी YouTube के माध्यम से आह्वान करता हूं कि किस तरीके से सामाजिक संगठन आगे आकर के इस कार्य को पूर्णता प्रदान करेंगे। हमें भाई रमेश जी मर्दा ने भी बड़ा अच्छा संदेश दिया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप अपने विचार मंच को विचार मंच रहने दीजिए। ज्ञान की आवश्यकता तो है, लेकिन ज्ञान मंच न बनाएं। हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि निश्चित रूप से हम सामाजिक चर्चाओं की ही पर इसमें सीमित रहेंगे। अब हमें लगता है कि शायद इस बार अगला क्रम हम मृत्यु संस्कार को या अंतिम संस्कार को न लेते हुए हम आज की परिस्थितियों पे चर्चा शुरू करें। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस कोरोना को हमने मार्च से देखा और ये इस उम्मीद में थे कि ये कोरोना करीब करीब अगस्त या सितंबर तक हल्का पड़ जाएगा और हम थोड़े रिलीफ हो जाएंगे, लेकिन कोरोना ने अपना रंग बदल दिया। आज हालात यह है कि हमारे समाज के बहुत सारे लोग इस वक्त इससे ग्रसित हो रहे हैं। भारत से मुझे जगह जगह से समाचार मिल रहे हैं, लोगों के मृत्युओं के समाचार मिल रहे हैं, लोगों के बीमार होने के, संक्रमित होने के समाचार मिल रहे हैं। और दूर तो क्यों जाऊं, मेरे अपने शहर काठमांडू में, जहां पे सिर्फ 200 सवा 200 परिवार है, अगर वहां पर भी अगर संक्रमित की संख्या 30-40 के करीब पहुंच रही है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अतः हम आने वाले समय में समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे। सामाजिक संगठन निश्चित रूप से इस विषय में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है। आज शाम को भी एक अच्छा सेमिनार होने जा रहा है, जो मुझे जानकारी है, मैं भी उसको अटेंड करूंगा। और आप लोगों से भी मेरी विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, लोगों से ना मिले। व्यवसाय फिर हो जाएंगे, व्यवसाय की कोई कमी नहीं रहेगी, रोजगार फिर हो जाएंगे, उसकी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन हम रहेंगे तो कुछ कर सकेंगे, हम नहीं तो फिर हम कर भी क्या सकेंगे। दोस्तों, आपके सुस्वास्थ्य की कामना करते हुए हम अगले सप्ताह, या ये संभव है कि शायद कोरोना की वजह से हमें भी इस वक्त में थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ रहा है, कुछ सामाजिक संगठनों में अपना समय भी देना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि हम सप्ताह में ना भी आ सके,
लेकिन पाक्षिक रूप से हम किसी भी तरह की कमी नहीं करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय महेश।